नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो वीडियो अपलोड करने में मैंने बेसिकली यही बताया था कि देखिए एग्ज़ाम का कोई अभी ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, और जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही पढ़ना है। देखो क्या होगा कि बहुत अगर दिसंबर में जाएगा या दिसंबर में करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डिले करेंगे तो। लेकिन अभी दिसंबर में बहुत बड़ा एक लफड़ा ये है, बहुत सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स के साथ, सबसे ज़्यादा छात्रों के साथ एक बहुत गंभीर समस्या है, जिस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है कि दिसंबर में आरओ का भी डेट है, यूपी पीसीएस का भी डेट, जो अभी एक कल नोटिस जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी इंटरनेट पे, और बहुत ज़्यादा लोग उसको प्रेफरेंस में भी डाल रहे हैं कि पेपर 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है। कोई लाइक 51 ज़िलों पे डीएम को सर्वे करना है, और ये जो भी उसमें नोटिस के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि दिसंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। दिसंबर में आरओ है, दिसंबर में आरआरबी जेईई रेलवे का है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बंदे हैं वो आरआरबी जेईई के लिए भी फॉर्म भरे होंगे, वो भी पेपर देंगे। प्लस यूपी पीसीएस भी है, बिहार भी अपना डिले करके दिसंबर में डाल दिया है। तो 4 एग्ज़ाम खड़े हैं। अब वो आप समझ लो कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। अगर चलिए जो फोकस कर रहा है कि चलो पीसीएस दे देते हैं, बिहार दे देते हैं, तो आरओ भी देना है, तो देखिए एक तो ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे। अगर आप अपना होम एड्रेस डाले हैं तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा, या जहाँ सेंटर जाएगा जाना पड़ेगा। फिर बिहार का अलग से सेंटर जाएगा, बिहार में आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। और मैक्सिमम बच्चे, लगभग 7 लाख से 8 लाख फॉर्म फिल होने की संभावना बिहार में भी है। कल एक बहुत ज़्यादा नोटिस जो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो चुका है, या तो देखिए पोस्टपोन का तो कंफर्म पता नहीं है। अभी सब लोग बोल रहे हैं हो गया है, हो गया है। और कोई बोल रहा है कि यहाँ से मुझे वो नोटिस मिला, चाहे यहाँ से मैंने अपने सोर्स से निकाला। तो देखिए बहुत लोगों का सोर्स हो सकता है, कि हो सकता है भाई उनके अंदर में आयोग में बहुत तगड़ा सोर्स हो। आयोग की मीटिंग की बातें भी बाहर आ रही हैं, मार्केट में लड़कों को बताया जा रहा है कि आयोग में ये बात हुई, आयोग में ये बात हुई, शासन ने आयोग को ऐसे हड़काया, डीएम को ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। देखिए ये अंदर की बातें, इन सब बातों से हमें कोई लेना देना है नहीं। और चाहे ये बात कोई फैला रहा है, अफवाहें बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो उससे भी कोई हमारा मतलब है नहीं। कल मैंने भी वो नोटिस देखा, उस नोटिस पे ये भी लिखा हुआ था कि भाई इस नोटिस को कहीं से कहीं तक लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नोटिस भी लीक हो गया है। अब कई लोग कह रहे हैं वो नोटिस फेक है या नोटिस जेन्युइन है। तो देखिए ये नहीं पता है कि फेक है या जेन्युइन है, लेकिन नोटिस आया है तो बहुत सारे लोग फिर से रिलैक्स हो गए कि यार चलो ठीक है, 50 दिन का और समय मिल गया, 54 दिन का और समय मिल गया, हम आराम से कर लेंगे। तो भाई साहब आप लोग पढ़ाई करते रहिए, भविष्य हमारा ख़राब होगा। हम एक स्टूडेंट्स वैसे भी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। अगर उनके कंधों पे वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार से लेके अपनी हर एक चीज़ को उनको मैनेज करना है। कईयों की तो कैरियर टिका हुआ है, कईयों का शादी टिका हुआ है, कईयों का परिवार इसी पर डिपेंडेंट है कि भाई मेरा लड़का जो है पीसीएस हो जाए या आरओ में समीक्षा अधिकारी हो जाए, चाहे बिहार में निकाल ले, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल ले, चाहे आरआरबी जेईई में जूनियर इंजीनियर हो जाए। तो वो अपना भविष्य उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारा पेपर डिले होगा नहीं होगा ये नहीं पता। शासन अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, उनको अगर मौका मिलेगा तो एग्ज़ाम कराएंगे। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो बहुत सारा एक मुद्दा उठ रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का क्या है, कैसे होगा, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। तो देखिए वो तो किस्मत के भरोसे है भाई साहब। नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रॉपर एक फैक्टर वो है नहीं, कोई ऐसा कोई फार्मूला है नहीं कि जिससे आपको लगे कि भाई पूर्ण रूप से आपके साथ न्याय हो। अब नॉर्मलाइजेशन में ये है कि देखिए मान लीजिए किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपका टफ पेपर होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, और इजी पेपर होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ 80 गया और किसी का कट ऑफ 110 गया या 100 गया या 90 गया या 95, जो भी है 10-12 नंबर 15 नंबर का ऊपर नीचे, तो नॉर्मलाइज करेंगे। कुछ लोगों को इसमें लाभ होगा, कुछ लोगों को इसमें हानि होने की भी संभावना है। लेकिन प्रशासन या आयोग अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। नॉर्मलाइजेशन के लिए भी अगर वो कुछ चीज़ें लाएगा, कोई फार्मूला लाएगा या कुछ
ट्रिक या जो भी अपनी चीज़ें करेगा तो वो यही कोशिश करेगा कि किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। और रही बात, देखिए मैं बहुत सारा चैनल मैं खुद यूट्यूब पे देखता रहता हूँ आए दिन। अगर आप डालिए यूपी पोस्टपोन 2024 यूपी पीसीएस पोस्टपोन, तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। बहुत लोग कह रहे हैं पेपर होगा, मैं 2-3 चैनलों से देखता हूँ तो कुछ कहते हैं लोग होगा, कुछ कहते हैं मार्च में जाएगा, कुछ कहते हैं अप्रैल में जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं होगा, कुछ कहते हैं कुंभ है। देखिए, कहने वालों को ना रोक सकते हैं और ना ही हम उनसे आर्गूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी बात हम सुन सकते हैं और आप देखिए उनकी भी गलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वीडियो आ रहा है और आप में क्यूरियोसिटी है तो आप देख रहे हैं। बहुत लोग उनको भी उनके कमेंट पे भी भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। आप कल मेरे कमेंट पे भी एक आध लोग ऐसा आ गए थे जो थोड़ा-सा अपनी मर्यादाओं को भूलने की कोशिश कर रहे थे, एक आध लोग। लेकिन देखिए उस मैटर ये है कि भाई साहब, पेपर के लिए आप लोग पढ़िए दबाकर, ठीक है। भविष्य हमारा ख़राब होगा। यूट्यूब पर जो कोचिंग से हैं, चाहे कोई किसी भी विभाग से है, अगर वो अपना कुछ बता रहा है तो उसका भविष्य उसमें चौपट नहीं होना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम चौपट होंगे, वो चौपट नहीं होंगे। तो हमको दबा के पढ़ना है। देखिए, दूसरा वीडियो भी मैंने इसीलिए ही अपलोड कर रहा हूँ, या मैं आप लोग के सामने दूसरी बार इसलिए भी आ रहा हूँ तो देखिए, नोटिस पे जब तक आयोग ऑफिशियल नोटिस ना दे दे कि भैया एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आप रिलैक्स हो जाइए। तो आपका एग्ज़ाम मान लीजिए दिसंबर में जा रहा है, तो आप भले अपने आप को थोड़ा-सा ढीला छोड़िए और फिर अपने हिसाब से नॉर्मल तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में तैयारी अभी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी डेट है, और बहुत ज़्यादा लोड लेकर ही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र सॉल्व करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब युद्ध में कूदे हैं तो हथियार को धार नहीं लगाएंगे तब तो आपको सामने वाला मार देगा। तो अब हथियार को धार लगाते रहिए, अपने अपने दिमाग को कसरत में लाइए, उसको कसरत कराइए, उसको मेहनत, उसको लोड दीजिए। और अगर पेपर टला तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिन नहीं टलेगा। जो निकालने वाला है उसकी तैयारी हो चुकी है, तो उसको कल एग्ज़ाम करा दो ना, जिसकी तैयारी है वो निकाल लेगा। तो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को करते रहना है और ये सब चीज़ें आती रहेंगी। हर एग्ज़ाम के पहले आता है। मैं 2022 में भी देखा था, 2022-23 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी ऐसे एक अफ़वाह 1 महीने पहले उड़ने लगी थी, लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। लेकिन पेपर करा दिया। अब 2024 में मार्च का टल गया, ज़रूरी नहीं है, चलिए टल गया, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। भाई उस टाइम था संभावना कि नकल हो जाएगा, चाहे पेपर लीक हो जाएगा। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, आयोग इसलिए बोला कैंसिल करते हैं। अक्टूबर में भी बोल रहे हैं सेंटर नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सब आयोग की बात है, उसको सेंटर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा। आप सेंटर नहीं मिलेगा तो नया स्कूल थोड़ी 2 महीने में बनवा देगा सरकार, सरकारी स्कूल निर्माण करवा देगा 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा, अपने नियमों को ढिलाई करेगा, जैसा भी करेगा। वो आयोग का ऑफिशियल नोटिस है, तभी आप लोग थोड़ा रिलैक्स होइए और थोड़ा दिमाग पे प्रेशर बराबर बनाकर अब तैयारी करने की ज़रूरत है। एकदम दम से तैयारी कीजिए और जो भी सोर्स फॉलो करते हैं उसको दबाते रहिए। और नमस्कार।